I traced my way back to the same village in 2023. What came of that pregnant woman who never had seen a doctor or a nurse? What came of those many children who never knew a school? I did find out after our news report in 2019, Nadhuapura was resettled on higher ground to avoid flooding. Basic electricity had finally reached, and one hand pump was installed, which dried 1 year within installation. The electricity also in name and paper. What changed in 5.5 years? What remained the same? In 2019, when I had come to Nadhuapura, I'd met a woman who was 6 months pregnant, and I always worried about her. My camera person, Mohsin, both of us, met her. I'm seeing her again after 4 years. You know, life's a little strange because it always bothered me on what came of her. And in a way, I think Mohsin and I are very glad that we are closing the loop here because we know what came down of that, because she was about 6 months pregnant and now she has a 4.5-year-old daughter. ये आप ही हैं? हाँ मैं है। याद है आपको हम आए थे? हाँ गांव में आई थी। जो आपका पहला वाला गांव हुआ करता था। हाँ। उस वक्त आप कहते थे कि कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दाई नहीं है, कोई नहीं है, तो बच्चा कहाँ हुआ आपका? ये लड़की तभी की है ना? घर पे हुई थी। घर पे ही हुई थी। कैसे कोई दाई आई घर पर? आंगनबाड़ी ऐसी गांव की आ जाती हैं, बुला लेते हैं उन्हें। अच्छा। हाँ। तो गांव की ही कोई आई? तो कभी डॉक्टर के पास तो आप गए नहीं थे 6 महीने, तभी भी उसके बाद भी नहीं गए थे? नहीं। तो घर पे ही बच्चा किया वहाँ पर। अब फिर से गर्भवती है? हाँ। कितना महीना हो गया? हो गया 7 महीना हो गया। तो अब डॉक्टर के पास जाएंगी या यहीं पर ही बच्चा होगा जैसा पहला हुआ? नहीं, उसमें जाएंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाएंगे इस बार? इस बार कैसे डिसाइड किया कि हॉस्पिटल में जाएंगे? आंगनबाड़ी से कोई आता है यहाँ पर? कोई आशा वर्कर या कुछ आता है? कोई आती है? आती हैं, नागपुरा से आती हैं। आती है। अभी तक चेकअप कराए हैं इस बार? टीका फीका लगा गई हैं। इस बार लगाए हैं टीका? आवाज कहीं स्कूल चाहिए और त्याई लाट तो नहीं करूँ आती है और रास्ता चाहिए गैलन तुम्हारा करके आई हुई तो गैलन आती रोड ना आती और झोंपा डरिया देख लो लटा के रोज कछु ना बदलो जान तो स्कूल है तो नाने मकान कज्जे बने नाने कछु आवास मिले नाने रास्ता नाने कछु ना बदलो तो। चंबल में बाढ़ आती रहती है, मतलब जो बारिश होती तो नाला चलता रहता था, क्योंकि उधर परेशान रहते थे, अपना गांव डूब जाता है उधर जाके। हाँ जी। वहाँ से आने के बाद थोड़ा बहुत तो बदल गया है, क्योंकि अपनी लाइट सी आ गई है, मतलब थोड़ी बहुत जलाने के लिए, और रास्ता है नहीं अपना इधर, और कोई पानी भी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी है। इनकी जब आजीविका के साधन खत्म हुए तो हम लोगों ने इनको आजीविका के नए स्रोत पैदा किए, जैसे गुग्गल है, सतावर है। इनकी जमीन धीरे धीरे बीहड़ में कटने से ये भूमिहीन और बेघर हो गए थे, और उस समय आपकी कृपा से ही वो पहले उस जगह रहते थे, अब यहाँ पुनः इनका दोबारा स्थापित हुए हैं जी। आप हमें 2019 में इसी गांव में मिले थे? हाँ, इसी गांव में मिले थे, और तब बड़ी बुरी हालत थी, वहाँ तो बिल्कुल रास्ते थे ही नहीं। अब आज भी समस्या इनके सामने, जो अनिवार्य आवश्यकता की जो चीजें हैं वो चीजें अभी यहाँ नहीं है। एक तो आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चे यहाँ पे करीब 60-70 घर की बस्ती है, करीब 100 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, लाइट नहीं है सही ढंग से समुचित मात्रा में। समुचित मात्रा, इस वक्त तो लाइट भी नहीं थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। पानी नहीं है पीने के लिए, अभी तक पानी नहीं आया। हाँ, एक हैंडपंप मुहैया जरूर हुआ है, पर वो खराब होने पर ये बेचारे चंबल का पानी पीते हैं। ये एक बड़ी समस्या यहाँ की है। ये जो बुनियादी समझ, और आप शासन प्रशासन के द्वारा तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं,
जैसे ये आपने देखे सारे घर कच्चे बने हुए हैं, फूस के मकान बने हुए हैं। अगर किसी एक घर में आग लग जाए तो पूरा गांव जल जाएगा। शासन के द्वारा इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये आवास इन लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, रोजगार के कुछ साधन इन्हें मुहैया कराना चाहिए। ये समस्याएं से बेचारे ये जूझ रहे हैं। जाकिर जी, जो 2019 में हमने जो गांव देखा था, वो अभी वो मूव क्यों हुआ था उस वक्त? हमारी खबर के बाद हुआ था या? वो आपकी कृपा से ही हुआ। आपने जब खबर चलाई तो यहाँ जो कलेक्टर साहब थे, मैडम थी, उन कलेक्टर मैडम ने इनको पुनर्स्थापित यहाँ पे किया। तो यहाँ आने से इन्हें ये सुविधा हुई कि चंबल नदी अब इन्हें नहीं घेरती है। ये जब इनके बच्चे या कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो अब इनके स्वास्थ्य के लिए रोड पे जा सकते हैं। पहले तो ऐसी व्यवस्था गड़बड़ थी कि ये अगर नदी आ गई तो 8-8 दिन वहाँ एक ही जगह पर रह जाते थे, ना इनका कोई सुविधा ही नहीं थी। तो ये हमारी जो रिपोर्ट थी उस वक्त की, हाँ। उसकी वजह से इसका गांव को मूव किया। तो आपके आने से कुछ एक छोटी मोटी लाइट भी इनके पास आई है, उससे अपने मोबाइल ये रिचार्ज कर लेते हैं। पर अब इनका ट्रांसफार्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये तार खींच लाए हैं मात्र, ऐसे अपना काम चल रहा है। तो ये बड़ी बेचारे समस्याओं में उससे जूझ रहे हैं। महिलाएं बहुत समस्याओं से जूझ रही हैं, बच्चे समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका अशिक्षा रहेगी तो दुख भी रहेगा। तो जब तक शिक्षा नहीं होगी कैसे काम चलेगा मैडम? ये थोड़ा सोचने समझने की जरूरत बात है। आपकी कृपा से ये आज थोड़े से सरसब भी हुए हैं, और हो सकता है अब आपकी और न्यूज पे चैनल पे चलेगा तो शासन प्रशासन जगेगा और इनके लिए कुछ न कुछ करेगा। रामबरम जी, नदुआपुरा वो गांव तो इधर वो मतलब आपका यहाँ पर पुनर्निवास तो कर दिया है, पर कुछ और मिला है? कुछ नहीं मिला था। मतलब यहाँ पर बिजली है, पानी कुछ नहीं है। बिजली तो आ गई है? बिजली तो वैसे ही है, वहाँ पर दूसरे के ट्यूबवेल पर डाल रहा है। डीपी नहीं है, और कलेक्टर नहीं आई तो निचले गांव में चमेला में डूब गया। वहाँ जेंट आ गई, भेड़ारे बाने इसको कही कि तुमको आवास दूंगा, ये जमीन करवा के। ये जो जमीन कट रही है? हाँ, जितने पैसे डांडे बस रहे हैं, जमीन दे भेड़ा नहीं, और विधायक के बच्चा ने घेर ली वो। ठीक है बालंग, 4 महीनों को तुम्हारा रोड दूंगा और तुम्हारे आवास दूंगा और तुम्हारे कुछ जमीन करवा के दूंगा। अब बता जा में एक तार टूट जाए, प्राइवेट लाइट चल रही है, पड़ रहिएगा। अब जैसे 4 बहुए हमारे घर में 4, तो जैसे ऊटी को कोई सगाई संबंध कर भी आवे, जहाँ आ जा अपनी मोनी मारे कोई नहीं आएगा। तो देखो क्या बहुत सारी मड़िया बैठ गई, जाला में तो बैठ गई थी, बाला में तो पूरा खत्म थी। अब कहाँ जाएंगे बताओ? आखिर पे जाते, और रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। In the world of news, it's very rare that you have good news to give. Rarer still for a political reporter where you walk out with a deep sense of satisfaction that you did something right. Away from the news breaks, away from impact stories. A story like this is true impact. And I think for Mohsin and I, who were here in 2019, actually not here, in a different place, because this village had no electricity, no water, it would get flooded every year. Because of our news report back then in 2019, this village was moved to a higher area so that it doesn't get flooded. So at least, they'd have access to basics, which was electricity. There's still no water here. They say there's one hand pump which doesn't work. We hope that, this news report is going to go down, and maybe somebody will watch, and maybe somebody will look at Naduapura, because they did that time and the village was relocated. But the work is incomplete.